नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक परिवार के साथ घटी हुई इतनी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिसे सुनकर आप लोगों के दिमाग के पुर्जे ढीले हो जाएंगे। मतलब लिटरली अगर आप लोग रेगुलरली अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रिप में आते जाते रहते हैं तो अगली बार से घबराने लगेंगे, कतराने लगेंगे। ये जो पूरी पूरी घटना है आज से 11 साल पहले सन 2013 में सुल्तानपुर के पास के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक साधारण से परिवार के साथ घटी। तो चलिए चलते हैं उस गांव में और शुरुआत करते हैं इस कहानी की। तो हुआ कुछ ऐसा, इस परिवार में गिनती के 4 लोग अच्छे से रहते थे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे। राशि नाम की लड़की, राशि का बड़ा भाई, राशि के मम्मी पापा, ये 4 लोग। बेसिकली जो इनकी रूट्स थी वो यहाँ से नहीं थी। मतलब इनके जो परिवार वाले थे, इनके जो टिपिकल फैमिली वाले थे, वो राजस्थान में रहते थे। राजस्थान में एक छोटा सा गांव था पिलानी के पास, वहाँ रहा करते थे। अब जब कभी भी ऐसा कुछ फंक्शन वगैरह की बात होती थी तो ये सुल्तानपुर के गांव से अपने राजस्थान वाले गांव चले जाया करते थे। 2013 के टाइम पे सितंबर का महीना रहा होगा, इन लोगों को राजस्थान से फ़ोन आता है, इनका कोई रिलेटिव होगा वहाँ पे, कि भाई अपने घर का गृह प्रवेश है तो आप लोगों को आना है और कुछ भी हो जाए 2 दिन पहले पहुँचना है। भाई सारा काम वाम तैयारी वैयारी आपको ही करवाना है, आप नहीं करवाओगे तो कौन है। इन लोगों ने बोले कि ठीक है आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग फिर उद्घाटन के बाद ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे, उसके अगले दिन ही हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि हमारा भी थोड़ा काम यहाँ पर लगा हुआ है। बोले ठीक है आप आइए तो सही। अब ऐसा था ना कि भाई जिस गाँव में ये लोग रहते थे उस गाँव में एकमात्र छोटी सी ट्रैवल एजेंसी थी। वो ट्रैवल एजेंसी की ढेर सारी गाड़ियाँ चलती थी। तो ये लोग जहाँ कहीं भी जब कभी भी जाते थे राशि लोग, तो ये ट्रैवल एजेंसी में गाड़ी बुक करते थे। और इस ट्रैवल एजेंसी में एक राजू अंकल नाम के ड्राइवर थे, वो काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी पुराने आदमी। तो ये ट्रैवल एजेंसी से यही रिक्वेस्ट करते कि हमको राजू अंकल के साथ ही जाना है भाई कहीं पे भी, क्योंकि राजू अंकल के साथ इन लोगों का जो रिलेशन था वो बहुत ही पारिवारिक तरह का हो गया था, बहुत अच्छा रिलेशन हो गया था। इस बार भी जाते हैं इसके पापा राशि के और बोलते हैं कि राजू अंकल को आप भेज दो गाड़ी लेके, अपनी 10 तारीख को हमको ऐसा ऐसा निकलना है। तो ठीक है भाई, बात डन हो गई और 10 तारीख को राजू अंकल ने गाड़ी इनके घर के सामने लगा दी है। अब इन लोगों ने प्लान किए थे कि रात रात में बढ़िया निकलेंगे अपन, खाना वाना खा के, कि अपन अच्छा, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा समय स्पेंड करके गाड़ी में राजस्थान पहुंच जाए। बीच में कहीं रुकने की ज़रूरत पड़ी तो रुक भी जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन खाना वाना खा के सब लोग निकले थे। अब घर से निकलने लगे, अचानक से राजू अंकल क्या नोटिस करते हैं, घर से 2 किलोमीटर आगे नहीं बढ़े होंगे, क्या नोटिस करते हैं, अरे बाप रे ये चीज़ मेरे दिमाग से कैसे निकल गई साला, गाड़ी में पेट्रोल तो बिल्कुल कम है यार, इतना कम है कि अगर मैं सीधे सीधे वाले जो मेन रोड वाले रास्ता है वहाँ से निकलूँगा तो पक्का गाड़ी बीच में बंद पड़ जाएगी और जर्नी स्टार्ट होने से ही पहले बर्बाद हो जाएगी। तो एक रास्ता है, मैं कच्चे रास्ते से ले लेता हूँ और वहाँ से जल्दी जल्दी पेट्रोल पंप तक पहुँच सकते हैं। हालांकि इनको याद था कि पेट्रोल भराना, लेकिन ये इन्होंने नहीं सोचे हुए थे कि इतनी जल्दी पेट्रोल भराने की नौबत आ जाएगी। इन्होंने सोचे हुए थे कि जो एक पेट्रोल पंप आता है 20-25 किलोमीटर बाद वहाँ से भरा लेंगे, लेकिन नहीं भाई, ये तो 2-3 किलोमीटर गाड़ी आगे बढ़ी और गाड़ी की टंकी ने साथ देना छोड़ दी थी। ये गाड़ी की रफ्तार कम करके राशि के पापा से बोल पड़े कि ऐसी ऐसी बात है, कच्चे रास्ते से वो ब्रिज वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। राशि के पापा बोलते हैं नहीं 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 नहीं, वो ब्रिज वाले रास्ते से ऐसे कैसे जा सकते हैं भाई, उसके बारे में तो लोग तरह तरह की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि वहाँ पे शैतानी आत्माएं घूमती है। ये सुनकर राजू अंकल हंस पड़े। अरे यार सर, आप मेरे से कितनी छोटी उम्र के हो, मैं ये सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ, आप अच्छे खासे जवान आदमी हो कि ये सारी चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करते हो, ऐसे क्या भूत प्रेत किसी ब्रिज में घूमने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं कितना ट्रैवल करता हूँ, मेरा तो काम धंधा ही ये है, कुछ नहीं होता। अपन निकल पड़ते, नहीं तो पेट्रोल ख़त्म हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पूरे परिवार वाले सब बैठे हुए हैं। इतने में राशि की मम्मी भी कहती है अरे हाँ ना, आप भी क्या लेकर बैठे हुए हो, ठीक है राजू अंकल आप चलो, उसी रास्ते से चलो। राजू अंकल ने भी अपना स्टेयरिंग घुमा दी और वो कच्चे रास्ते से, वो ब्रिज से होते हुए जाने के लिए तैयार हो गए। बच्चे कोई नहीं डर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो राशि के पापा के मन में एक अजीब सा डर बना हुआ है। ये ब्रिज क्रॉस कर गए, लिटरली इस ब्रिज के ऊपर से पहली बार राशि के पापा आए थे। इतने साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन फिर भी ये कभी नहीं आए थे क्योंकि इनको हमेशा डर लगा रहता था। आज ये माहौल देख के और भी ज़्यादा घबरा गए इस जगह को देख के, क्योंकि इतना सुनसान था कि यहाँ पे कुत्ता भी नहीं घूमे, इतना डर लगे किसी को यहाँ पर।
ना कोई स्ट्रीट लाइट, ना ही कुछ, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। दूर दूर से जो उल्लू की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है वैसी आवाज़ आ रही थी। खैर ये लोग तेज़ी से निकल पड़े, पेट्रोल वेट्रोल भरा लिए, राजस्थान पहुंच गए, बढ़िया से वहाँ पे सेलिब्रेशन में हिस्सा लिए हैं। अब फिर वहाँ से निकलने के लिए तैयार, फिर अपनी गाड़ी उठाए हैं और अपने गांव के लिए निकल पड़े राजस्थान से। लेकिन अब कोइंसिडेंस की हद देखो, जब कुछ होने वाला रहता है ना तो ऐसे हालात बिगड़ते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब इनका घर आने ही वाला था फिर से राजू अंकल ने नोटिस किया कि साले यहाँ पे हो क्या रहा है। जाते टाइम भी यहीं पे पेट्रोल कम दिखाया था, आते टाइम भी यहीं पर। अब घर आने ही वाला है, मुश्किल से 5 किलोमीटर बचा हुआ है। साला अगर मैं सीधे सीधे चले गया मेन रोड से तो पिछली बार जैसा हो जाएगा, पेट्रोल ख़त्म होने के पूरे आसार है। शॉर्टकट से ही ले लेता हूँ, अभी क्या पेट्रोल वेट्रोल भराऊँ, क्योंकि हम तो घूम के आ चुके हैं, ट्रिप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब किधर पेट्रोल भराऊँ, क्यों भराऊँ, फिर मालिक पूछेंगे क्यों भरा लिए भाई। इससे बेहतर है कि इन लोगों से पूछता हूँ कि ये चलेंगे क्या फिर से उस ब्रिज वाले रास्ते से। तो राजू अंकल बोल पड़े राशि के पापा को कि चलोगे ना वो ब्रिज वाले रास्ते से, ऐसे ऐसे बात है, पेट्रोल अपनी ख़त्म हो गई, बड़ा अजीब सा कोइंसिडेंट हो रहा है। तो राशि के पापा बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, जाते टाइम थोड़ी कुछ हो गया, मैं तो फालतू का ऐसा कुछ भी सोच रहा था, आप ले चलो ब्रिज वाले रास्ते से ले चलो, कोई टेंशन नहीं। तो ब्रिज वाले रास्ते से इन्होंने मोड़ दिए। भाई विश्वास नहीं मानोगे, जैसे ही वो ब्रिज स्टार्ट हुआ है ना, गाड़ी के इंजन से खटर 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 करने की आवाज़ आने लगी। इनका दिमाग ख़राब, बोले ये क्या हो रहा है। और जैसे ये गाड़ी ब्रिज के बीचों बीच पहुंची है, झट से झटका लेके बंद। ये क्या हो गया, अब लोग और डर गए। अभी तक जो राशि की मम्मी नहीं डर रही थी वो डरने लगी, बोले ये कैसे हो गया, गाड़ी बंद कैसे होगी, गाड़ी से नहीं उतरेंगे, कोई नहीं उतरेंगे। राजू अंकल ने बोले अरे उतरना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी चालू कैसे होगी। अब राजू अंकल अकेले उतरे, बोनट खोले हैं, चेक कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई। आते चाबी घुमाते गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। अब ये सब करते करते आधे घंटे चले गए थे, घर अभी भी लगभग 4-4.5 किलोमीटर दूर था। राशि को इतनी देर में आ गई वॉशरूम। राशि कंट्रोल कर रही है, फिर बोलती है मम्मी मुझे आई है, मेरे को जाना है। बोलती है मम्मी अरे 4-4.5 किलोमीटर बचा है, मत उतर, इस जगह के बारे में लोग अच्छी बात नहीं करते हैं, पापा भी तेरे बोल रहे थे ना, ये थोड़ी देर रोकी, स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट है। गाड़ी को रुके हुए 1 घंटे हो गए और राशि को भी वॉशरूम आए हुए 1 घंटे हो गए। बोलती है कि मम्मी अब नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ, उतर रही हूँ। ऐसा बोल के इसने गेट खोल दी और ये उतर गई। अब किधर जाएं, तो वो उतरी और देखी कि पीछे तरफ ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब जहाँ से ब्रिज स्टार्ट हुआ वाला रास्ता, वहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है, उधर ही चली जाती हूँ। बोली मम्मी 2 मिनट में आई पीछे से। ऐसा गई ब्रिज के नीचे उतर दी, अपना काम वाम की है, ऊपर आई, जैसी वापस से गाड़ी में बैठी, गाड़ी स्टार्ट हो गई। बोली ये बड़े एक से कोइंसिडेंट हो रहे हैं आज, चलो कोई नहीं, गाड़ी स्टार्ट तो हो गई, निकल पड़ते हैं। निकल गए और थोड़ी देर बाद घर भी पहुंच गए, बिल्कुल नॉर्मल, अभी तक कोई गड़बड़ नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। अब रात में सोने का वक्त है, सब सो भी गए। अगला दिन उठा तो सबका अगला दिन भी बहुत लेज़ी सा फील कर रहे हैं, बहुत थकान, कोई कुछ नहीं कर रहा है। बाहर से खाना बुलवा लिए, बाहर एक छोटा सा ढाबा था, खाना खा लिए, फिर दोपहर में सो गए। अब दोपहर के बज रहे होंगे 4:15। इनके घर का दरवाज़ा कोई नॉक करता है, सब लोग सो रहे हैं, राशि हॉल में सो रही थी। सबसे पहले राशि की ही नींद खुली, वो उठी, जैसे उसने दरवाज़ा खोली क्या पाई कि बाहर एक भीख मांगने वाली औरत खड़ी हुई है। उसके पास से इतनी गंदी स्मेल आ रही, इतनी गंदी कि क्या बताए, मतलब तुरंत उल्टी हो जाए। तो राशि ने फटाक से ऐसे अपनी नाक दबा ली और ऐसा ऐसा मुंह करके देखने लगी। वो औरत भड़क गई अचानक से, बोली तू मेरा मजाक उड़ा रही है, मैं गरीब हूँ तो मेरे पास से तेरे को बदबू आ रही है। सच बता रही हूँ, तेरी आंखें अगर इतनी सुंदर नहीं होती ना तो अभी जान से मार डालती। तो जैसे ये बात राशि को बोली तो राशि थोड़ी सी घबरा गई, बोली ये कैसी बात कर रहे हो आप हमारे घर में मांगने के लिए आए हो ना, तो अपना दान लो और चलते बनो। बोलती है बड़ी अजीब सी कनिंग स्माइल लेके कि पिछली रात को भी मैंने तुझे देखी थी उस ब्रिज के नीचे कुछ करते हुए, उसी समय तेरी आंखों में खो गई थी, बस पड़ता तो उसी समय तेरी आंखें निकाल कर खा जाती, लेकिन छोड़ दी थी। जैसी ये बात बोली है और ऐसी बड़ी बड़ी आंख करके ना, किस तरीके से राशि को हिप्नोटाइज किए मालूम नहीं, उसको वहीं पर ऐसा चक्कर जैसा यार वो ज़मीन पर गिर गई।
तो गिरी तो ऐसा कुछ पकड़ते पकड़ते गिरी होगी। गिरने की आवाज़ से उसकी मम्मी सो रही थी कि अरे क्या हो गया, कौन गिरा। तुरंत उनकी नींद खुली अंदर से, वो भागते हुए आई बाहर, देखी कि मेरी लड़की बेहोश पड़ी हुई है और आसपास कोई भी नहीं है। दहलीज में वो बेहोश पड़ी हुई है, घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं है। मम्मी डर गई, तुरंत पापा को बुलाई, भाई को बुलाई, इसको होश में लाया, जाके पूरी बात बताई अपने मम्मी पापा को। मम्मी पापा ने बोले अरे होता है, मांगने वाले कई बार ऐसे आते हैं, उनको नहीं दो, उनको गुस्सा आ जाता है ना, तो ऐसी फालतू बात करते हैं, छोड़, ज़्यादा माइंड नहीं कर। इसने बोली कि ठीक है चलो ऐसी बात है तो जाने दो। ऐसा बोल के दोपहर का वक्त चले गया, अब आया रात का वक्त। अब रात में सब लोग सो रहे हैं, 12:30 बजे के आसपास। राशि की मम्मी को कुछ तो भी काम आया होगा, उनको राशि के कमरे में जाना था। राशि अकेले सोती थी अपने कमरे में। जैसे ही उसकी मम्मी उससे कमरे में पहुंची तो क्या पाई कि उनकी लड़की ज़ोर ज़ोर से काँप रही है, बहुत काँप रही है। अरे क्या हो गया, इतना क्यों काँप रही है राशि, बुखार उखार है क्या? ऐसे बोल के अपने तरफ पलटाई तो ऐसी आके देखी और वो काँप रही है पूरी। तो ये डर गई उसकी मम्मी, क्या हो गया करके। फिर पापा भाई भागते हुए आए, बोले देखो लड़की को क्या हो गया है। जवान लड़की, 16-17 साल की लड़की थी बस। फिर उसके पापा ने बोले इसको मिर्गी आ गई, घरेलू नुस्खे करो। घरेलू नुस्खे किए, लेकिन घरेलू नुस्खे से कुछ नहीं होता है, सिचुएशन में हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे ना, विश्वास नहीं मानोगे, अरे इतनी हाइपर हुई, सिर पटक रही है स्ट्रेचर में, जोर जोर से चिल्ला रही है, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है। जो सामने आ रहा है उसको ऐसा मुक्का बांध बांध के ऐसा ऐसा मार दे रही है। जो हॉस्पिटल की एक ट्रे थी वो उठा के अपनी मम्मी पापा की तरफ मारी थी। नर्स वर्स लोगों को लात वात घूसे उसे चला दे रही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हो क्या गया है। अब भाई सुबह होते तक जैसे तैसे करके हॉस्पिटल वालों ने संभाल लिया। सुबह सुबह आस पड़ोस के लोगों को पता चला कि इनके घर की लड़की को ऐसा हो गया है, तो भागते हुए पहुँचे लोग वहाँ पे। मोहल्ले पड़ोस वाले पहुँचते ही ऐसी सिचुएशन में गए तो क्या पाए कि ऐसे ऐसी सिचुएशन है। तो एक ने क्या बोल पड़ा कि इसको हॉस्पिटल से कुछ नहीं होगा। इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि इसको कुछ शैतानी शक्ति वगैरह कुछ प्रॉब्लम हुई है। एक बाबा जी रहते हैं जंगल तरफ में, उनकी कुटिया में लेके जाओ, वही ठीक कर सकते हैं। राजिक पापा बोलते ठीक है, कहाँ से जाने, उनका रास्ता कहाँ है। आदमी बताता है कि ऐसा ऐसा है। अब सिचुएशन ये पड़ गई कि वो ब्रिज की तरफ से ही गुजर के जाना था, उसी ब्रिज की तरफ से ही। बोले ठीक है जाना तो पड़ेगा, बेटी की ऐसी हालत है। राजू अंकल से बात की है कि राजू अंकल कोई और रास्ता है क्या उस कुटिया तक पहुंचने का। राजू अंकल बोलते कोई रास्ता नहीं है, रास्ता वही और आपकी लड़की के साथ उस रास्ते की वजह से कुछ नहीं हुआ। जैसा आप बता रहे ना, घर पे जो बुढ़िया आई हुई थी मांगने वाली, उसने कुछ तो भी ऐसा हिप्नोटाइजेशन की, उसकी वजह से हो रहा है। रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो निकल चलते हैं। मेरे पहचान वाले 4-5 लोग हैं, मैं उनको बुलाता हूँ ताकि बच्ची को सब संभालेंगे। आए 3-4 लोग, हट्टे कट्टे लोग, इसको पकड़ के संभालते हुए गाड़ी में डाले, गाड़ी में बैठे। गाड़ी जैसे उस ब्रिज में पहुंची है, ब्रिज को क्रॉस करी, विश्वास नहीं मानोगे, राशि ठीक बोलती हाँ छोड़ो, ऐसे क्यों पकड़े हो, कौन हो आप लोग? पापा पापा देखो ये लोग कैसे पकड़े हुए हैं। बोले अरे राशि ठीक है। बोले मैं तो ठीक हूँ, आप लोगों को क्या हो गया, कहाँ जा रहे हैं हम गाड़ी से, घर जाना है मुझे। पापा बोलते हाँ बेटा घर जाएंगे, घुमा लो राजू अंकल, गाड़ी घुमा लो। क्योंकि पापा नहीं चाहते थे कि बेटी और डरे। ये कुटिया में जाते, बाबा को ऐसे देखती सही कंडीशन में तो और डर जाती। डरने के कारण इसके साथ ऐसा हुआ था, सबको लग रहा था। तो बस लौट पड़े भाई सब लोग। अब घर जैसे ही पहुंचे हैं ना, मम्मी को देखी है, मम्मी को देख के गाली वाली देने लगी। घर आते से ही वैसी, फिर अपना सिर वेर पीटने लगी, घर की चीज़ों को उठा उठा के पटक रही है। घर में एक ड्रेसिंग टेबल था, उसमें घूसा मार के उसको फड़फड़ा के फोड़ दी। अब मम्मी उसकी कंडीशन देख के रोने लगी। बोले मेरी बच्ची जब घर पे रहती है तो ऐसी हो जाती है, बाहर जा रही है तो ठीक हो जा रही है, हो क्या गया इसको। बड़ी परेशान हो गई है। बहुत घर पे सबका रोना वोना मच गया कि बेटी ठीक हो पाएगी कि नहीं, ठीक हो पाएगी कि नहीं। इतने में गांव के एक बुजुर्ग आदमी इनके घर तरफ आए। बोले कि देखो ये बाबा तांत्रिक ओझा ये सब तो ठीक है, इनके चक्कर में पड़ोगे तो पता नहीं बेटी कैसे ठीक होगी, कब ठीक होगी। हमारी एक सलाह है, अपने गांव का एक बहुत पुराना शिव मंदिर है, इनके गांव में लगभग 200 साल पुराना एक शिव मंदिर था। बोले वहाँ पर लेकर जाओ और वहाँ पर रुद्राभिषेक करवा दो बच्ची को सामने बैठा के शिवलिंग के। काल के भी काल है महाकाल, फिर इसके ऊपर कितनी बड़ी बला, कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, सब ठीक हो जाएगी। बोले ऐसे ही करते चलो। फिर राजू अंकल को बुलाए, फिर गाड़ी में इसको ढाले,
शिव मंदिर पहुँचे। शिव मंदिर पहुँचते तक ये थोड़ी सी नॉर्मल हो गए। रुद्राभिषेक शुरू हुआ है भाई, आधे घंटे के बाद ये फिर से हाइपर हो गई, पूरी ऐसे चीखना चिल्लाना शुरू करी। पंडित जी को कुछ नहीं मालूम था अभी तक क्या सीन है, सिर्फ देख रहे हैं चीख रही चिल्ला रही है। पंडित जी ने बोले गर्भगृह के पूरे दरवाजे बाहर निकलने के बंद करो। अब ये चल रहा है रुद्राभिषेक, ये चल रहा है लड़की का नाच, भूतिया नाच। फिर क्या था, रात भर कितने घंटे, कम से कम 10 से 12 घंटे रुद्राभिषेक चला है। उसके बाद जब ख़त्म हुआ तो ये लड़की पूरी नॉर्मल थी, पड़ी हुई थी बस। पंडित जी ने बोले हो क्या गया था इसको, ऐसी क्या कर रही थी। फिर पंडित जी को सारी बात बताई गई। पंडित जी ने बोले ठीक हो गई, ठीक हो गई। अब कौन सी निगेटिविटी टिकी रहेगी इतनी देर तक, इतनी बड़ी पूजा कराया अपने सामने बिठा के, और आप लोग भी हिम्मत नहीं हारे, मानना पड़ेगा आपको भी। लेके जाओ इसको। लेके घर गए भाई, घर पे ही एक डॉक्टर को बुलाए, क्लिनिक वाले एक डॉक्टर थे, उन्हीं ने थोड़ा ग्लूकोज वगैरह की बोतल थी वो लगाया इसको। फिर ये जागी है करीबन 12-13 घंटे बाद, थोड़ा रिलैक्स फील की, खाना वाना खाई, ये सब अच्छी हो गई। फिर उसके बाद ये पूरी ठीक रही। आज 11 साल बीत गए इस घटना को। उसको तो ढंग से कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उसे घर वाले जब भी याद करते ना, ऐसा डर लगता है कि यार हमने अपनी बेटी को खोते खोते वापस से पा लिए। इस पूरी घटना की जानकारी राशि के पापा ने अपनी बहन को दिए, और उनकी बहन ने अपने किसी एक रिलेटिव को, जिनका नाम है अली, उन्होंने हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजे, ताकि ये कहानी हम सबको सुनाए और सभी लोगों को सीख मिले, जानकारी मिले, कि आपको पता चल जाए कि इस जगह में कुछ गड़बड़ है, झोल है, तो उस जगह में मत जाओ ना यार, वो काम मत करो। अपनी उसमें होशियारी मत रहो कि नहीं ये सारी चीज़ नहीं होती, या फिर ये सारी चीज़ से हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। किसी दिन पड़ गया ना तो सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है कि मौत के मुंह से निकल कर वापस आ जाए। जल्दी इतनी पहुंच नहीं पाते भगवान के पास। अभिषेक नहीं करवाए होते तो शायद वो भी आज जिंदा नहीं होती। इनकी सिचुएशन बहुत अच्छी थी ना, इनको अच्छे लोग मिले जो सही समय पर सही सलाह दे दिए, और इन लोगों ने उस सलाह को माने भी। एक तरफ मानने का घाटा भी हुआ, राजू अंकल ने बोले थे कुछ नहीं होता, ब्रिज के ऊपर से चल लो ना, तो एक तरफ फायदा भी हुआ मानने का। इसीलिए लोगों की थोड़ी सुननी चाहिए, लेकिन करो अपनी जो अच्छा लगे। इतनी मत सुनो कि उस चीज़ से नुकसान हो जाए। खैर, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी को आप लोगों ने बहुत अच्छे समझे होंगे, इससे आपको सीख मिली होगी। तो इसको रेट ज़रूर कर देना, 10 में से जितना भी नंबर लगे लिख देना, हमको बहुत अच्छा लगेगा। अब तक देख लिए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आगे ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।